एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात कर रहे हैं मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन का। ये थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर अपन ने ब्रीफली में जो मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में बात की थी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके सोर्स और उसके मेडिएटर और उनके मेन एक्शन के बारे में बात की थी। सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के जो वैसो एक्टिव अमाइंस है उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था उसको। और अब इस वीडियो के अंदर अपन अरेक्डोनिक एसिड मेटाबोलाइज के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर दो तरह के पाथवे हैं, लॉक्स पाथवे और जो एक तरह का कॉक्स पाथवे, इनके बारे में बात करेंगे। और जो कॉक्स पाथवे हैं इसके अंदर जो मेडिएटर है प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, A2, प्रोस्टासाइक्लिन और रिजोल्विन, ये सारे मेडिएटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लॉक्स पाथवे के अंदर जो 5-HET है जो है और जो लिपोक्सिन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन ये इन सभी के लाइसोसोमल कंपोनेंट, प्लेटिलेट्स, एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइनिन है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव्ड मेडिएटर है, ये सिस्टम रिलीज कर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो काइनिन सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम और फिब्रोनोलाइटिक और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो बात करते हैं अपन आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के बारे में। आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की अगर जब भी बात की जाए तो इसी को एक अपन बोलते हैं इकोसोनाइड्स बोलते हैं इसको, करेक्ट। और जो आर्किडोनिक एसिड है ये एक तरह का फैटी एसिड है और ये कहने का मतलब ये है। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इकोसा टेट्रोनिक एसिड भी इसी को बोला जाता है। जनरली होता क्या है कि जो इकोसोनाइड्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो इकोसोनाइड्स के अंदर जो इकोसा है इसका मतलब होता है 20 कार्बन। तो 20 कार्बन की एक चेन है जो एक फैटी एसिड की एक चेन है जो एक तरह का फॉर्मेशन करती है और एक अरेक्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। तो अरेक्डोनिक एसिड के अंदर 20 तरह के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है तो उसका ही एक तरह का कॉन्स्टिट्यूंट है ये। तो दूसरी बात कि कोई भी किसी भी तरह का, या फिर ऐसा बोलूं कि जो फॉस्फोलाइजेशन है, जो फॉस्फोलाइपेज है ये एक्ट करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे। और जब फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, करेक्ट, और जब सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है जिसकी वजह से जो अरेक्डोनिक एसिड है ये रिलीज होता है। और जब फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर जो फॉस्फोलाइजेशन है वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करा और जो सेल मेम्ब्रेन से एक आर्किडोनिक एसिड रिलीज हुआ। और ये जो आर्किडोनिक एसिड रिलीज हुआ ये एक्टिवेट करता है आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स को और इकोसोनाइड्स को। और दो तरह के पाथवे होते हैं इसके अंदर, कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे। इनके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे अपन थोड़ी देर बाद में। उससे पहले ये एक तरह का ओवरव्यू है कि किस तरह से होता है। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है तो ये इस पे फॉस्फोलिपिड पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है वो एक्ट करता है। और फॉस्फोलाइजेशन जब एक्ट करता है जिसकी वजह से अरेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अरेक्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये जो अरेक्डोनिक एसिड है ये एक्टिव अरेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को अपन इकोसोनाइड्स बोलते हैं। तो सोर्स की अगर बात की जाए तो सोर्स अपन ने बताया था कि सोर्स होता क्या है कि ये किस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कैसे रिलीज होते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं। मेन ये है कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं, करेक्ट। तो जब ये कहाँ से रिलीज होता है तो ये हमारे मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियम सेल से रिलीज होते हैं। दो तरह के पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और लॉक्स मतलब लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे हैं इसके अंदर ये सारे के सारे जो मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं और लॉक्स पाथवे के अंदर ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। और ये कैसे रिलीज होते हैं कि मान लो यहाँ पे जो कॉक्स से एक्ट कर रहा है तो ये सारे मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे और लॉक्स अगर एक्ट कर रहा है तो ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। दिखा देता हूं आपको। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए या नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बारे में बोलूं तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉक्स पाथवे हैं इसके अंदर ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ,
थ्रोम्बोक्सेन A2 हुआ, प्रोस्टासाइक्लिन हुआ और रिजोल्विंग रिलीज हुआ। ये सारे के सारे रिलीज होते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर बात की जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है PGD2, PGE2 और PGF2 अल्फा। DEF और F के साथ अल्फा लगाना है आपको, बस इतना सा करना है आपको। तो PGD2, PGE2, PGF2 अल्फा ये रिलीज होते हैं। और जो PGD2 और जो PGE2 है, इसका जो फंक्शन है, जो एक्शन है, वो क्या है? वासोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, और यहाँ पे है ब्रोंकोडाइलेशन हुआ, और इन्फ्लामेटरी सेल फंक्शन है, उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो PGD2 और PGE2 है तो वासोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, इन्फ्लामेटरी सेल फंक्शन में एक्ट करता है। और जो PGF2 अल्फा की अगर बात की जाए तो ये PGF2 अल्फा ये वासोडाइलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 की अगर बात की जाए ये वासो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन में एक्टिवेट करता है, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन को। प्रोस्टासाइक्लिन की अगर बात की जाए ये क्या करवाता है? ये वासोडाइलेशन करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देता है और इनहिबिट कर देता है प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन। और नेक्स्ट है रिजोल्विंग। तो नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो यहाँ पे जो ये है ये ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है, ये एक ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है। डायलेशन, कंस्ट्रक्शन, डायलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, ये ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, एक छोड़ के एक को करना है। तो और ये तो अपन को याद रहेगा PGF2 अल्फा, ये तो वासोडाइलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, वासोडाइलेशन तो करवाता है, वासोडाइलेशन और कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, तो ये चीजें याद रहेगी अपन को। अब बात करते हैं लॉक्स पाथवे के बारे में। अगर लॉक्स पाथवे की अगर बात करूं तो लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, इसके अंदर ये फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं। 5-HET, 5-HET का मतलब है यहाँ पे कि जो 5 हाइड्रोक्सी इकोसोनोइक टेट्रोनोइक एसिड, करेक्ट। और ये एक तरह का कीमोटैक्सिक में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिकोट्राइंस। लिकोट्राइंस बहुत सारे तरह के लिकोट्राइंस हैं, LTC4, LTD4, LTE4, ये सारे के सारे क्या करते हैं? वासो कंस्ट्रक्शन करते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी करते हैं और ब्रोंको स्पेस्म करते हैं। और अपन ने जितने भी मेटाबोलाइट्स पढ़े वहां पे देखा कि जो सारे के सारे हैं वो जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, करेक्ट। तो ये वेस्कुलर परमेबिलिटी तो सभी के अंदर है। उसके बाद में लिपोक्सिन की अगर बात की जाए तो लिपोक्सिन भी दो तरह का होता है, LXA4 और LXB4। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी में हेल्प करता है, करेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके जो पाथवे के बारे में। तो पाथवे के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो दो तरह के पाथवे थे, एक कॉक्स पाथवे और एक लॉक्स पाथवे। अपन ने कहा था कि फॉस्फोलिपिड की अगर बात की जाए तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और जो फॉस्फोलिपिड की अगर बात की जाए वो जो फॉस्फोलिपिड्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ये जब इसमें फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे तो वो एक अरेक्डोनिक एसिड से एक एक्टिवेटेड अरेक्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट। और जो अरेक्डोनिक एसिड है ये फॉस्फोलिपिड का ही एक तरह का कॉन्स्टिट्यूट्स है। अब कहने का मतलब ये है कि जो अगर मान लो कि कोक्स है एक्ट कर रहा है तो ये वाला पाथवे ये मेटाबोलाइट्स रिलीज होंगे। अगर मान लो कि लॉक्स है अगर वो एक्ट कर रहा है तो ये वाले मेटाबोलाइट्स से रिलीज होते हैं। अब अपन ने कहा कि अगर कोक्स एक्ट करता है तो ये वाले मेटाबोलाइट्स होंगे, तो ये PGG2 ये सबसे पहले ये रिलीज होंगे मेटाबोलाइट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और एंडोपेरोक्साइड रिलीज होंगे। और उसके बाद में ये एक PGS2 रिलीज होगा जो एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स है रिलीज हुआ ये है। और जो अगर S2 के अगर बारे में बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये भी बहुत सारे तरह के होते हैं, PGD2, PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, वैसे ये चीज़ें अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं पर फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। PGD2, PGE2 और PGF2 अल्फा की अगर बात की जाए
तो जिनमें से जो PGD2 और PGE2 है ये एक वासोडाइलेशन करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देता है और वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देता है और एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे। PGF2 अल्फा है वो वासोडाइलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देता है। और PGI2 की अगर बात की जाए तो ये इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोस्टासाइक्लिन। ये एक वासोडाइलेशन करवा देता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देता है और ये इनिबिट करता था प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। जो TXA2 की अगर बात की जाए ये एक वासो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देता है और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को एक्टिवेट कर देता है। और नेक्स्ट है रिजोल्विंग। तो इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने दो तरह के पाथवे पढ़े थे, लॉक्स पाथवे और कॉक्स पाथवे। उसके बाद में अगर लॉक्स पाथवे की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 5-HPETA, मतलब ये HPET की अगर बात की जाए इसकी फुल फॉर्म है 5-हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड इकोसोनोइड टेट्रोनिक एसिड्स, और ये कन्वर्ट हो जाता है एक तरह का 5-HET में, मतलब ये एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और ये कहने का मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है 5-हाइड्रोक्सी इकोसोनोइड टेट्रोनिक एसिड में। फिर ये जो 5-HPET है ये तो एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये अनस्टेबल कंपाउंड LTA4 में कन्वर्ट हो जाए, करेक्ट, ल्यूकोट्राइंस में कन्वर्ट हो जाए, और जो ल्यूकोट्राइंस A4 है वो ल्यूकोट्राइंस B4 में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये बहुत सारे तरह के ल्यूकोट्राइंस है, इनमें कन्वर्ट हो सकता है, LTA4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, LTC4, LTD4, LTE4, लाइपोक्सिन और LTB4, इन सभी में कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे के सारे ल्यूकोट्राइंस हैं। LTC4, LTD4, LTE4 की अगर बात की जाए ये तीनों के तीनों एक स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वासो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देता है और वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। और ये तीनों को ही अपन एक तरह का SRAS बोलते हैं। मैंने कहा था पहले वाले वीडियो के अंदर कि मैं आगे जाके जब आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की अगर बात करूंगा तो वहां पे बताऊंगा कि जो SRAS है ये है क्या, सब्सटेंट ऑफ ये एक इसकी फुल फॉर्म है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंट ऑफ एनाफाइलेक्स टॉक्सिक। तो इन सभी को तीनों को एक साथ बोला जाता है SRAS। और ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, वासो कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। वेस्कुलर परमेबिलिटी तो जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं सभी के अंदर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, वो ये करते हैं। और LTB4 की भी बात करते हैं तो ये कीमोटैक्सिक में हेल्प करता है और ये एक सेल ड्राइड में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी दो तरह के पाथवे के बारे में, साइक्लोऑक्सीजन और लाइपोऑक्सीजनेस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे के बारे में डिस्कस किया और इनसे जो मेटाबोलाइट्स जो मेडिएटर्स रिलीज होते हैं वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो और अगले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें अपन खत्म करेंगे। तो टोटल 3 वीडियो तो बन चुके हैं मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन पे, और एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर, उसके बारे में इन सभी के बारे में उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।